आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 31 भीष्म सर शैया पर पाठ को समझेंगे। जैसा आपको पता है कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। कौरव पांडव आपस में युद्ध करने लगे। कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म बने और पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न बने। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और भयानक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में पितामह भीष्म ने भयंकर तबाही मचाई। पितामह भीष्म को भयंकर तबाही मचाते देखकर पांडव बड़े दुखी हुए, विचलित हो गए। उन्होंने सोचा कि जब तक पितामह भीष्म जीवित हैं तब तक हम दुर्योधन को पराजित नहीं कर सकते, हम कौरवों को पराजित नहीं कर सकते। पितामह भीष्म को विजित करना, उन्हें जीतना आवश्यक हो गया था और पितामह भीष्म को जीता नहीं जा सकता था, क्योंकि वे महान योद्धा थे और उनकी एक विशेषता थी कि जब तक उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र है कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। तो इस तरह से पांडव श्री कृष्ण के साथ मिलकर विचार विमर्श करने लगे कि किस तरह से पितामह भीष्म को पराजित किया जा सके। तो अचानक श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि हमारी सेना में शिखंडी नामक एक योद्धा है। उस योद्धा को यदि हम अर्जुन के सामने कर दें तो पितामह भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर देंगे। पितामह भीष्म जब तक अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में पकड़े रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। जब वे अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर देंगे तब जाके उन्हें पराजित किया जा सकता। और वे अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग किसके समक्ष करेंगे? तो स्त्री के समक्ष करेंगे, नारी के समक्ष करेंगे, क्योंकि वे महान योद्धा है, महारथी है, वे नारी से युद्ध नहीं कर सकते। तो सबने यह विचार किया कि शिखंडी को बुलाया जाए। शिखंडी आधी स्त्री और आधा पुरुष थी। शिखंडी कौन थी? शिखंडी अंबा थी। अंबा यानी काशी नरेश की पुत्री, काशी नरेश की ज्येष्ठ कन्या, जिसका अपहरण पितामह भीष्म ने किया था विचित्रवीर्य से विवाह करवाने के लिए। तो विचित्रवीर्य से विवाह करवाने के लिए उन्होंने अंबा का अपहरण किया, लेकिन विचित्रवीर्य अंबा से विवाह करने के लिए इच्छुक नहीं हुए। अंबा ने पितामह भीष्म से भी कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, लेकिन वे तो वचनबद्ध थे। उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने का वचन लिया हुआ था, इसलिए वे अंबा की बात को नहीं माने। तो अंबा अपने कष्ट का कारण पितामह भीष्म को मानती थी, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भीष्म से बदला लूंगी, प्रतिशोध लूंगी। और इसलिए ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने घोर तपस्या किया और वह पुरुष वेश में आ गई। यानी शिखंडी जो वो अंबा ही थी, जो पुरुष वेश में थी, आधा स्त्री और आधा पुरुष। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो स्त्री ही थी, अंबा ही थी। तो जैसे ही अर्जुन के सामने अंबा को लाया गया, शिखंडी को लाया गया, तो भीष्म पहचान गए कि अरे तो ये अंबा है, स्त्री है, और मैं इससे युद्ध कैसे करूं? तो उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र रथ पर रख दिया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और बाणों से उन्होंने भीष्म के पूरे शरीर को छलनी कर दिया। शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था, केवल मस्तक को छोड़ दिया जाए, सिर को छोड़ दिया जाए, तो शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो बाणों से न विधा हो। तो अंत में बाणों से विध जाने के कारण पितामह भीष्म रथ से नीचे सिर के बल गिर पड़े। उनका सिर नीचे लटक गया क्योंकि पूरा शरीर बाणों से विधा हुआ था और भूमि के ऊपर था। पाठ का नाम है भीष्म सर शैया पर, यानी भीष्म शर यानी बाण, बाण से बीत कर जब वो नीचे धरती पर गिर पड़े तो वो बाणों के बिछौने पर लेट गए। यानी उनका जो पूरा शरीर है बाणों से विधा हुआ था, इसलिए उनका शरीर धरती से ऊपर आ गया, क्योंकि धरती पर बाण थे और बाण के बीच में उनका पूरा शरीर लटक गया। यानी बाण से ऊपर उनका शरीर आ गया, धरती से ऊपर उनका शरीर आ गया, इसलिए वे बाणों के बिछौने पर सो गए। लेकिन सिर लटक रहा था तो उन्होंने अर्जुन से कहा, जिस अर्जुन ने उन्हें बाणों से भेद दिया था, उनका शत्रु था, लेकिन अपने उसी अर्जुन से उन्होंने कहा कि बेटा मेरा सिर नीचे लटक रहा है, जरा उसे तुम तकिया की तरह थोड़ा ठीक समानांतर ले आओ। तब अर्जुन ने 3 बाणों को इस तरह से उनके सिर के पास
मारा कि वे तीनों बाण आपस में इस तरह से फंस गए कि तकिया का रूप ले लिए और उनका जो सिर है वह बाणों की तकिया पर आ गया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मुझे जोरों की प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। तब अर्जुन ने एक बाण, तीक्ष्ण बाण ऐसा चलाया कि वह बाण धरती को भेदता हुआ पाताल तक पहुंच गया और पाताल से जल की धारा फूट पड़ी और शीतल मीठा जल पीकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और वे बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ जितने भी राजा थे, सब राजाओं को भीष्म ने कहा कि अभी मेरी मृत्यु का समय नहीं आया है, अभी मैं नहीं मरूंगा, मैं उत्तरायण में मरूंगा। जिस समय वे भीष्म धरती पर गिरे उस समय दक्षिणायन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं दक्षिणायन में शरीर त्याग नहीं करूंगा, मैं उत्तरायण में शरीर का त्याग करूंगा। तो इस तरह से उन्होंने राजाओं से कहा कि जो जीवित बचेंगे वे मुझसे मिलने आ सकते हैं। तो जैसे ही पितामह भीष्म धरती पर गिर पड़े, उसके बाद और एक कर्ण पितामह भीष्म से मिलने के लिए गए। कर्ण को देखकर और कर्ण के मुख पर भय की छाया थी, क्योंकि पितामह जैसे धनुर्धर को, महान योद्धा को इस तरह धरती पर गिरे देखकर कर्ण थोड़े डर से गए। तो कर्ण को डरा देखकर पितामह भीष्म का मन करुणा से भर गया। उन्होंने कर्ण को समझाया कि कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम अधिरथ पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो और सूर्य पुत्र हो, इसलिए ये पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम दुर्योधन को छोड़ दो, पांडवों के साथ मिल जाओ और दुर्योधन को पराजित करके अखंड राज्य का सुख भोग करो। लेकिन कर्ण परम मित्र था दुर्योधन का। दुर्योधन के कर्ज से दबा हुआ था। दुर्योधन ने उस पर बड़ा उपकार किया था, उसे अन्य देश का राजा बनाया था, उसे अपनी मित्रता दी थी और उसे मान सम्मान दिया था। तो इसीलिए कर्ण ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं, मैं सूर्य पुत्र हूं, मुझे सारी जानकारी है, लेकिन मैं इस समय जब मेरा मित्र दुर्योधन इस कष्ट में है, संघर्ष कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो उसे त्यागना उचित नहीं होगा। इसलिए आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं दुर्योधन के तरफ से युद्ध करूं। तब पितामह भीष्म ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा। पितामह से आशीर्वाद प्राप्त करके वह युद्ध भूमि के लिए चल पड़ा। जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भीष्म युद्ध करेंगे मैं युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा, लेकिन भीष्म के गिरते ही, युद्ध भूमि से अलग होते ही वह युद्ध भूमि में पहुंचा। दुर्योधन ने देखा कि कर्ण आ गया है, तो अभी तक पितामह भीष्म के घायल हो जाने पर, गिर जाने पर, युद्ध भूमि से अलग हो जाने पर वो दुखी था। लेकिन दुर्योधन को, कर्ण को देखकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर दोनों, कर्ण और दुर्योधन ने आपस में विचार किया कि किसे सेनापति बनाया जाए। तो उसमें आचार्य द्रोण थे, पितामह भीष्म की तरह ही महान धनुर्धर, महान प्रतापी महारथी, तो उन्हें सेनापति बना दिया गया। आचार्य द्रोण बूढ़े ही थे, लेकिन उस समय पांडव पक्ष में जितने भी धनुर्धर थे, चाहे धृष्टद्युम्न हो, सात्यकी हो, अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, सभी को उन्होंने परेशान किया, सभी को उन्होंने नाको चने चबाए। तब एक दिन कर्ण, दुर्योधन और दुशासन तीनों ही आपस में विचार विमर्श करके गुरु द्रोण के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि गुरुवर, आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लीजिए, क्योंकि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाएगा तो युद्ध ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन ने मन में विचार किया है कि युधिष्ठिर को मारने से कोई लाभ है नहीं, उसका वध करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाएगा तो युद्ध ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर को कोई छोटा सा राज्य दे दिया जाएगा और बाद में फिर जुए से उस राज्य को जीत लिया जाएगा। ऐसी उसकी योजना थी। इसलिए उसने आचार्य द्रोण से कहा कि आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लीजिए। आचार्य द्रोण ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि ठीक है, मैं युधिष्ठिर को जीवित पकड़ूंगा। लेकिन उन्हें दुर्योधन के इस षड्यंत्र की जानकारी मिल गई, तो वे बड़े दुखी हुए, दुर्योधन से घृणा करने लगे कि दुर्योधन ऐसा छल प्रपंची, ऐसा छल कर रहा है। लेकिन उन्हें खुशी थी कि उन्हें युधिष्ठिर को नहीं मारना पड़ेगा, युधिष्ठिर का वध नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युधिष्ठिर को जीवित पकड़ूंगा। जैसे ही पांडवों को पता चला कि आचार्य द्रोण युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना चाहते हैं, तो पूरी
पूरी सेना में खलबली मच गई, सारे व्याकुल हो गए। सबने कहा कि यदि युधिष्ठिर अगर पकड़े गए तो युद्ध ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। सभी युधिष्ठिर को बचाने की कोशिश में लगे। इधर भीष्म प्रचंड वेग से युधिष्ठिर की तरफ चले और युधिष्ठिर को जैसे ही उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, उसी समय कहीं से अर्जुन वहां पहुंच गए और अर्जुन ने बाणों की ऐसी वर्षा कर दी कि पूरा रण क्षेत्र बाणों से भर गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया और आचार्य द्रोण अर्जुन के सामने भी नहीं टिक सके और युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका जो प्रण है वह टूट गया। वे युधिष्ठिर को जीवित नहीं पकड़ पाए और रणभूमि से वापस लौट गए। तो इस तरह पाठ 31 भीष्म सरसैया पर की यही कथा वस्तु है। यहाँ भीष्म सरसैया पर लेट गए, आचार्य द्रोण सेनापति बनाए गए, कर्ण ने युद्धभूमि में प्रवेश किया, युधिष्ठिर को पकड़ने की चेष्टा की गई लेकिन युधिष्ठिर को पकड़ा नहीं जा सका। बच्चों, इस पाठ के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, आप इस पाठ के डिस्क्रिप्शन में जाके प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने बाल महाभारत के प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में बाल महाभारत के अंतर्गत जितने भी जो पाठ हैं उन सबका वीडियो खुल जाएगा। आप जिस वीडियो को चाहें, जिस पाठ के वीडियो को चाहें, उस पाठ के वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए क्वेश्चन आंसर को भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।